Namaskar. Welcome to Plantonet, the plant planet. Now you can visit us on plantonet.com. हे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये रात को किधर जा रही है। नहीं नहीं, रात नहीं है, रात जैसा लग रहा है। टाइम दिखाता हूँ आपको। 5:17 AM और अभी तक देख सकते हैं अंधेरा है। मैं जल्दी जाके पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट जा रहा हूँ जल्दी आज, क्योंकि अगर मैं 7 बजे पहुंचता हूँ वहां पे तो धूप काफी होती है और काम करना मुश्किल हो जाता है। धूप, ह्यूमिडिटी, उसमें ज्यादा काम नहीं हो पाता। और मेरा भी ऑफिस का काम रहता है। 12:30 बजे से मुझे ऑफिस का काम करना पड़ता है, लॉग इन करके। तो 12 बजे तक मुझे फ्री हो जाना चाहिए, नहा धो के ऑफिस का काम मैं कर सकूँ। चलिए, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। है आयोडेक्स क्या ऐड नहीं है, बस पंचलाइन पसंद आया तो मैं बता दिया ऐसे ही। चलते हैं, मिलते हैं साथ में। देख सकते हैं अभी स्ट्रीट लाइट्स जल रही है और मैं आके पहुंच गया हूँ। और थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा फार्म पे। यहाँ पे अपना जो बांस है वो काट रहे थे। यहाँ पे सब बांस रखा हुआ है। आज प्लान करेंगे कि कैसे ये बांस लेके जाएंगे हम अपने जमीन पे। मैं यहाँ के पहुंच गया हूँ और आप देख सकते हैं क्लाइमेट बहुत ही सही है। अभी सुबह सुबह काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना धूप है ना गर्मी है, आराम से काम कर पाएंगे। इस गेट का कुछ करना पड़ेगा, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। इसको हटाएंगे, अभी के लिए नीचे रख देते हैं। इसे भी वहीं रख देता हूँ। और से यहाँ से खोल दूं मैं। इसका कुछ कर सकते हैं क्या इससे? हाँ, तो वो साइड में रह गया, इसको निकाल के ये साइड में डाल देता हूँ। और मुझे ये देखना है कि गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए मिनिमम कितना स्पेस चाहिए, ताकि अपना जो गेट बनेगा कैसे बनाएंगे उसको। चलिए, कल का टारगेट ये रहेगा कि सुबह 4 बजे निकलना है घर से। मैंने कल एक गलती किया, ये जो था ये पार्ट मुझे बंद करना था, लेकिन धूप की वजह से दिमाग शायद काम नहीं किया और सॉरी, और मैं ये बंद करना भूल गया। तो इससे क्या होगा कि सांप वाप अंदर जा सकते हैं। आज फिर देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। चलिए, मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ और फिर देखेंगे कि एक्चुअली कितना स्पेस चाहिए। गाड़ी का जो वाइडेस्ट पार्ट है वो मिरर के पास है। तो अगर मैं अपना
अभी हमारे पास इतना स्पेस है कि ये जाने के लिए मेरे को जो करना पड़ेगा, ये जो पत्थर है यहाँ से नीचे ऐसे, यहाँ पे एक गेट लगाना है। जो दूसरा गेट लगेगा वो करीब यहाँ पे लगेगा, तो मैं अंदर तक हमें गाड़ी ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है फिर डिसाइड करेंगे। अभी मैं ब्लूटूथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो, मुझे मालूम नहीं कैमरा में कैसे आ रहा होगा। तो गाड़ी में से अभी क्या निकालना है, ये घर की चाबी है, पहले ये करना है, अनलॉक करते हैं अपना डोर। चाबी एडिक्वेट तो नहीं है, बस बंद कर सकते हैं, उसके लिए काफी है। और फिर चप्पल बाहर रख के विंडोज खोलेंगे, क्योंकि अंदर पूरा भाप जैसे बन चुका है, क्योंकि फ्लोर जो है अभी गीला है, अभी पूरा सूखा नहीं है, वॉल्स भी गीले हैं। तो जब तक ये नहीं सूख जाते तब तक ये अंदर वाला माहौल जो है वैसे हॉट एंड स्टीमी होके रहेगा। तो अंदर भाप जैसे बना हुआ है, इसको खोल देंगे। अगर हम यहाँ पे रहते तो ये दिन भर खुला रहता, दिन में भी शाम को भी, क्योंकि मस्त हवा चलती है इधर और उतना खुला रहता, तो ये रूम्स जो है हवा चल के ना एकदम मजेदार हो जाते, ठंडा ठंडा कूल कूल। लेकिन क्या करें, अभी तो नहीं रह पा रहे। तो इस डोर का ये जो की लगाया है हमने, इसका एडवांटेज ये है कि हम किसी भी तरफ से खोल सकते हैं, या इस तरफ से या फिर उस तरफ से। चलिए विंडो भी खोल लेता हूँ। हाँ, अभी ठीक ठाक है। अरे ये वाला विंडो भी खोल देता हूँ। तो इस रूम के विंडोज डोर सब मैंने खोल दिए हैं। अभी हवा चलेगा, बाहर मस्त हवा चल रही है। नहीं, मस्त नहीं है, स्टैंड स्टिल है। तो अब क्या करना है, काम करना है। तो चाबी जो है
हम इसी टेबल पे मैं रख लेता हूँ। मेरा जो गार्डनिंग का जुगाड़ है वो यहाँ पे है। मैं गार्डन में कहीं पे भी जाऊंगा ना, ये लेके जाऊंगा जरूर। बताता हूँ क्या है। ये वाले बाल्टी में सब कुछ है, और ये वाला जो गमला है इसमें मैं इसको उल्टा के उसके पलट के मैं उस पर बैठता हूँ। और मेरे दो अनमोल रतन मेरे ग्लव्स किधर है? ये ग्लव्स ले लेंगे, और उसके बाद क्या करना है चलिए मैं दिखाता हूँ। गाड़ी में टूल्स हैं हमारे। इन्वर्टर बैटरी भी चार्ज है, कल चार्ज कर दिया था मैंने। और मेरा खाना इधर है, बैग है, टूल है, टूल्स हैं, सब कुछ है। ये मेरा खाना है। अच्छा, तो काम करते हैं, ये जो खाने पीने का जो बैग है वो लेके चलते हैं। मैं बहुत कुछ सामान है, मैं दिखाता हूँ क्या है इसमें। ये मेरा क्या खाऊंगा मैं दिखाऊंगा आपको। पानी की बोतल, सॉक्स लिया हूँ क्योंकि मुझे गमबूट पहनने हैं, करेक्ट। फिर ये मेरा सीड्स का डब्बा है जिसमें सारे बीज हैं। दो टॉवल हैं मुझे चाहिए। फिर जब भी मैं घर के अंदर होता हूँ ना, क्योंकि घर के अंदर उतना वो क्या बोलता हूँ उसको, सर्कुलेशन नहीं है, तो मुझे फैन की जरूरत होती है, नहीं तो बहुत पसीना आता है इधर। तो ये मेरा 12 वोल्ट का जो सिस्टम है, आपने देखा होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया है, ये अपना जो 150 एच की बैटरी है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से मैंने ऐसे केबल निकाला है। ये वाला पॉजिटिव है, पिंक वाला, ग्रीन वाला नेगेटिव है, और इस पे एक स्विच लगा है, और ये 2 पिन का सॉकेट है। इसको मैं यहाँ पे लगा। हाँ, कोई कोई लोग सोचेंगे कि नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हो जाओगे कभी, डीसी में एसी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसी सर्किट में डीसी वाला कुछ चीज लगा दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो बात सही है, लेकिन क्योंकि मैं अकेले कर रहा हूँ तो इसमें अभी मैं तो कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ। ओके, ये मैंने डीसी सर्किट वहां पे दे दिया। इनफैक्ट मुझे डीसी और एसी का मैं डिफरेंट यूज करता हूँ। तो अभी मैं पंखा चला के दिखाता हूँ। ये है इस फैन का, ये उल्टा लगेगा डीसी का तो ऐसे आवाज आएगी और हवा उल्टा चलेगा, और ये सीधा लगेगा तो आवाज कम आएगी। ये जो ब्रश है, ब्रश की आवाज है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो डीसी का बोर्ड है नजदीक रखता हूँ, और मुझे जब भी चाहिए मैं यहाँ से ऑफ करके बाहर चला जाऊंगा, फिर चाहिए तो मैं ऑन कर लूंगा। अभी नहीं चाहिए, अभी काम करना है गार्डन में। बिफोर वी गो, हाँ, मैं फैन क्यों लाया, क्योंकि मुझे हवा चाहिए। अभी इस रूम के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, से अभी से घुटन सी फील हो रही है। तो मैं अपना शर्ट निकाल दूंगा कुछ देर के बाद। अभी ये मेरे गम बूट्स हैं, ये पहनने के लिए मेरे को सॉक्स पहनने होंगे। अच्छा, अभी मैं फैन के सामने बैठा हूँ, शायद ब्लूटूथ का जो माइक है उस पर हवा लग रही होगी, और हवा लगने की वजह से आपको वैसा नॉइज आ रहा होगा। आ रहा है क्या? मैं टेस्ट करूंगा। अगर वैसा नॉइज आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, और अगर नॉइज नहीं आ रहा है देन वी आर सॉर्टेड।
ये भी हो गया। मैं हाफ पैंट पहन के इसलिए आता हूँ क्योंकि अगर मैं फुल पैंट पहनता हूँ, हाफ पैंट पहनने से एक प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट्स पहनने से एक प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे ना काफी वो क्या कहता हूँ उसको, वो जो ग्रास के सीड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो वो ग्रास के सीड बीज होने के कारण घास के प्रॉब्लम ये होता है कि वो पैंट से चिपक जाता है। फुल पैंट पहना तो, पजामा ट्राउजर्स पहना तो उससे चिपक जाता है। अच्छा, ये गमबूट के नीचे जो मिट्टी है वो अभी ऐसे निकल जाए, कोई बात नहीं। चलिए अभी चलते हैं गार्डन में। पंखा बंद करता हूँ, नहीं चाहिए, बैटरी सेव करना है। इसका डोर बंद करेंगे, फिर हम चलेंगे गार्डन में। अच्छा, गार्डन में जाएंगे तो अपने को वो जो सीड बॉक्स है वो चाहिए होगा। अभी शर्ट उतार देता हूं क्योंकि मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत है। सुबह का टाइम है, धूप नहीं है, तो बिना शर्ट का काम कर सकता हूँ। थोड़ा सा चारों ओर देख लेता हूँ कहाँ पे क्या कैसा सीन है। ठीक ठाक लग तो रहा है। ये जो वायर है ये कहीं पे काम में आएगा, तो इसको इसी में फंसा के रखते हैं, जब काम में आएगा तब आएगा। और हमें ये लेके चलना है। कहाँ पे ये डोर भी बंद करना है। ये वाला गेट खोल देता हूँ। तो अपने मोरिंगा सीड्स जो हैं कुछ कुछ स्प्राउट हुए हैं, कुछ कुछ डैमेज हुए हैं। तो जो डैमेज हो गए हैं उनके जगह पे हम नए सीड्स लगाएंगे। तो ये जो गमला है मैं ऐसे उल्टा डालता हूँ और उस पर बैठ के काम करता हूँ। चलिए ग्लव्स पहन लेते हैं। अच्छा, जो अभी मुझे सुनेगा, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि ये बंदा क्या है, खुद से ही बात कर रहा है। कर क्या रहा है, किससे बात कर रहा है? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। दूर से कोई सोचे कोई पागल ही है, खुद से बात कर रहा है, खुद ही बात कर रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है, खुद ही पूछ रहा है। तो अगर आपको मेरा ये पागलपन अच्छा है, लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, कुछ काम का है, तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है बॉस। और उसके बाद क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ऐसे वीडियोस आपके किसी दोस्त को चाहिए जिससे वो थोड़े से इंस्पायर हो सके या फिर कुछ आइडिया दे सके कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही करना है, क्योंकि अकेले कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है बहुत चीजें मैं गलत भी कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये है मेरा देसी सिस्टम, हमारा किसानों का, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है, मतलब एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो इसको मैंने सोचा था कि एंगल ग्राइंडर में अगर मैं लगा दूं, क्या बोलते हैं उसको, एक वायर लगा के अगर इसको मैं काट लूं, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर है, हमारे पास गाड़ी में है हमारे, तो अगर उसको यूज करके काट लिया जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और सुबह सुबह का जो काम है वो तो मैं छाता लेके भी, एंगल ग्राइंडर में अगर वो अटैचमेंट लगा लिया वायर लगा के प्लास्टिक वाला, तो वो तो मैं छाता लेके धूप में भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं सुबह आके करूँ। तो मुझे सुबह जो काम करना है
वो पहले करना चाहिए। शायद मैं ये अभी करके गलत कर रहा हूँ। मुझे अभी अपना मशीन बनाना चाहिए या फिर जो गेट वाला काम है वो पहले कर देना चाहिए, क्योंकि धूप कम है अभी। वो करें क्या? हाँ, आप सोच रहे हो कि कितना इंडिसिसिव बंदा है। नहीं, जितना करते हैं उतना सीखते हैं, वही बात है। वही करते हैं। पहले अपना गेट जो है वो रेडी करना है, जो मैंने दिखाया। ये तो हम काट लेंगे बाद में। और एक चीज देखना जरूरी है, ये कि अपना जो कुआं है सोकपिट स्लैश कुआं, उसमें कितना पानी है। पानी बढ़ा है क्या? नहीं, कल जितना था उतना ही है। 1 2 3 4 से थोड़ा नीचे है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो बंद कर देता हूँ। इस काम के लिए गोप्रो सही रहेगा। और ये जो ऐसे लॉक लगाए थे हमने, ये देख सकते हैं उठ गया है। यहाँ पे कुत्ते घुसते हैं, तो उनको रोकने के लिए ना ये ठीक करना पड़ेगा आज। ये वाला जो गेट है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसको ऐसे नाप सकते हैं हाथ से। 1 2 और ये और एक गेट है। यहाँ पे हमारा और एक गेट है। ये वाला गेट भी लगा सकते हैं, करीब 1 और 2 मान के चलो। तो हाथ से नापा, कोई बीड़ी जला रहा है। शायद कोई आ रहा होगा इधर। तो हमारे जो पड़ोसी हैं, जो जिनका घर पीछे है, जो बैंगन की क्यारी है, उनके जो घर वाले लोग हैं, घर के जितने लोग हैं, वो इस नदी में नहाने के लिए आते हैं। तो उनसे मुलाकात होती रहती है। इसमें जो कड़छी होता है ना, जो जैसे खाना निकालने का वो होता है, हम लोग उसको डोंकी बोलते हैं, लैडल इंग्लिश में। वो एक मेरा था जो मैं गार्डनिंग में यूज करता था। तो ऐसे ही एप्लीकेशंस में, जैसे ये मैं खोद रहा हूँ, ऐसी जगह वो बहुत काम आता था। तो जो ऐसे काम है, अगर मैं धूप निकलने से पहले कर देता हूँ ना, तो अच्छी बात होती है। आसानी से कर लूंगा, ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, मतलब धूप में करना नहीं पड़ेगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको खोदने के बाद ना दोनों गेट खोल के ले आएंगे। फिर हम मेजर करेंगे गाड़ी के सामने रख के कि जो 2 गेट हैं अगर वो रहेंगे एक साथ, तो क्या ये पूरा बंद हो पाएगा। नहीं तो फिर और एक गेट बनाना पड़ेगा। तो ये जो एक एक गड्ढा खोदने के लिए इतना टाइम लग रहा है ना, वो जुगाड़ बना दिया ना मैंने। तो ऐसे एक गड्ढे मैंने 1 मिनट में के अंदर खोद देना है।
खोदना प्रॉब्लम नहीं है, उससे मिट्टी निकालना प्रॉब्लम है। तो टाइम और प्रोडक्टिविटी, ये दोनों बहुत जरूरी है देखना कि हम कितना टाइम में क्या काम कर पा रहे हैं। अगर हम टाइम से नहीं कर पाए, ऑटोमेशन मशीनरी यूज नहीं किए, तो बॉस अपना लॉस है। बॉस अपना लॉस है। सही हुआ, राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो अभी ये करीब इतना तक 1 फुट नीचे हमने खोद दिया। और क्या करेंगे, चलिए बांस लेके आते हैं। कौन सा बांस जाएगा उसमें? ये स्ट्रेट है। और इसको इसमें डाल देंगे। ये हाइट इतना तक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक है। और भी एक काम कर सकते हैं, 2 डालने की जगह हम 1 डाल सकते थे वहां पे, और एक को इसके साथ, एक गेट हम इसके साथ लगा लेते और दूसरा जो गेट है थोड़ा इधर डाल देते। कोई बात नहीं, काम करेंगे। ये वाला बांस मैं निकाल लेता हूँ। और वो गेट खोल के लाते हैं। मेरे पास मेजरिंग टेप है, मैं वो लाता हूँ। चलिए लेके आएंगे घर के अंदर से। अपना मेजरिंग टेप जो है किधर है ये भाई? ये टेप तो इसमें अगर मुझे नापना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? पचास, मतलब 8 फुट। और एक काम करेंगे, अच्छा ये जो ब्लूटूथ है इसका और एक भी ये परीक्षा चल रहा है कि ये कितना टाइम, कितनी देर ये चलेगी, बैटरी बैकअप हमको कितनी टाइम की मिलेगी। तो गाड़ी लेके जाएंगे, वहां पे रखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो
ये जो है इसको यहाँ पे रख देता हूँ, समझने में इजी होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अभी और एक ये वाला गेट है अपने पास, छोटू सा है लेकिन काम का है, इसको निकालता हूँ। और जो गेट है इसका भी तो मेजरमेंट लेना है। तो ये अपना मेजरमेंट शायद सही बैठा है। एक छोटी सी गेट है, एक बड़ा सा गेट है, लेकिन गेट तो है, इससे बकरियां अंदर नहीं आएगी। यहाँ पे ऐसे लगेगा और ये यहाँ ये वाला आएगा इधर। अरे इसका अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं क्या हो पाता है हमसे। हो तो भी इसको बंद करने के लिए अपने को क्या चाहिए? कंकड़ पत्थर चाहिए, रेत चाहिए जो कि यहाँ पे है, और वो बड़ा सा, हम लोग उसको क्रोबार इंग्लिश में बोलते हैं, साबोड़ा बोलते हैं हम लोग उड़िया में। हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम। किधर भाई आजा। अच्छा वो तो मैं लेके गया हूँ, बाहर ही है। और क्या चाहिए मुझे? ये चाहिए, इसमें लेके जाना है। और किधर से लेंगे? यहीं से लेके जाएंगे। सामान लेके आता हूँ। और अभी मुझे टॉवल की जरूरत है गले में बांधने के लिए, नहीं तो जितना पसीना आना चालू हो गया है, मैं ऑलरेडी मेरा जो वेस्ट है वो भीग चुका है। तो ये जो यहाँ पे रेत और मिट्टी है, रेत और पत्थर, अजीब सा शेप का पत्थर है, इसको अभी थोड़ा सा अलाइन करेंगे स्ट्रेट। हाँ स्ट्रेट ही है। और फिर इसके पिछू से इसको वार करेंगे, टिक करेंगे इसको। ऐसा हिल रहा है। इसमें कंक्रीट डालते तो सही रहता नहीं। और एक एयर क्रीट करके है, वो भी सही चीज है,
लेकिन वो इधर नहीं मिलेगा। तो एक काम करेंगे, इसको धीरे धीरे डेली इसको थोड़ा सा पानी लगेगा ना इसमें, ये सेट हो जाएगा। बारिश की पानी और थोड़ा ऐसा इसको प्यार चाहिए, प्यार से इसको करेंगे ऐसे तो ये बैठ जाएगा। क्योंकि गेट है, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पानी डालेंगे बाद में, इसमें पानी डाल के रेडी करेंगे। ये वाला तो हो गया। अभी एक काम करते हैं, इस पे गेट लगा लेते हैं एक जो गेट है वो माउंट कर देते हैं। एटलीस्ट इसके पास तो रख सकता है। ऐसे रहेगा तो इसको इसके अंदर रखेंगे ऐसे। ये वाला पार्ट जो है इसको काटना पड़ेगा ताकि ये ऐसे अंदर तक जाए। इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है लेकिन चलेगा। कोई बात नहीं। ये जो ऐसा लगेगा, एक काम करते हैं, 8 फुट मेजर करते हैं। अर्थवर्म देख सकते हैं, किधर है ओए, किधर है तू? हाँ, ये जो अर्थवर्म्स है ये मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी खाते हैं। और जो कंपोस्टिंग के लिए यूज होता है वो रेड रेगुलर आइफिना फिटिडा, वो ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। हाँ, प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ। ये जो गेट हम ऐसे लंबा करके वहां तक लगाना चाहते थे, नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा देंगे लैंडस्केप मोड में। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि अपने को बकरी और गायों को रोकना है, इंसान को तो वैसे भी नहीं रोक सकते हम, तो ऐसे लगा देंगे साइड वाइज। तो इसके लिए ये जीआई वायर जो है ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे रखेंगे ताकि आइडिया हो कि कितना टाइट करना है। और यहाँ पे
इसको भी यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे और बीच में एक जगह। तो ये गेट अभी सस्पेंड हो गया, इसको ऐसे उठा के ऐसे खोल देंगे, तो अपना गाड़ी अंदर तक चली जाएगी। ये एक गेट हो गया। और अब दूसरी वाली गेट जो है, ये दूसरा वाला गेट लगाएंगे। ये ऐसे बंद हो जाएगी गेट। और जीआई वायर लेके कट करके इसको लगाएंगे, बांध देंगे इसको। तो इन दोनों को ऐसे बांध लेंगे। अभी जो मेजर काम है वो है इस वाले पार्ट को नेट से बंद करना। अभी ये जो नेट है, इसका जो एंड्स है के ढंग के नहीं है, तो जो दो पार्ट्स हैं इसको हम यहाँ ऐसे रखेंगे और ये वाला जो पार्ट है उसको यहाँ बांधेंगे। तो यहाँ से बीच में से ही कट कर लेंगे इसको। ये कट करके निकाल दिया। तो पहले ये वाला जो है इस साइड में लगा देते हैं। को ऐसे नीचे लगाएंगे। तो ये वायर को ऐसे यू शेप कर देंगे। इनफैक्ट जितने भी वायर्स हैं सबको एक साथ ऐसे हाथ में लेके ऐसे यू शेप में कर दिया। तो पहले सबसे नीचे वाला और इसको यहाँ पे बांध लेंगे। फिर दूसरा क्या है वो यहाँ बांधेंगे।
ये कुछ हम मेजरमेंट की बाकी तरह को तरीके से फ्री करियो के लिए बनाया। फिर हम और एक क्या बनाएंगे और ये वाला हम यहाँ लेंगे। फिर ये देखिए यहाँ यहाँ पर कहीं बच्चे हो रहे हैं, तो बच्चे हो जाएगी, इसलिए हम उसको ऐसा करना है। ये जो नेट है, इसका जो कट पीस हमारे पास बचा है ना, इसको स्टोर करने के लिए हम ऐसे इसके एंड में एक गांठ डाल देंगे ऐसे, और में खोल सकते हैं और इसको ऐसे पकड़ के कर दिया तो ये दोनों यहाँ पे आ गए। हमें क्या करना है, इसको ऐसे बीचों बीच एक जीआई वायर बांध लेना है। जीआई वायर जो होता है ना, ये आयरन का, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है, हर जगह काम आता है, तो आप भी लेके रखिए ऐसे। ये हो गया, यहाँ पे डाल दिया। और ये अपना जो वायर है, इसे भी बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये भी खुल जाएगा। तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे बेटा, ओके, तो इसको ऐसे हवन बाद में करेंगे, पहले इसको काटेंगे और यहाँ पे ऐसे इसको बांध के रखेंगे। नहीं तो ये जीआई तार अगर खुल जाएगा ना, तो इसको समेटने में, संभालने में बड़ा एफर्ट्स आता है। और ये जो इतना बाहर निकला हुआ है, ये भी काम में आएगा, इसका भी टाइम आएगा। अंदर छांव में बैठ के इसको पंखा चला के आराम से बैठ के काम करेंगे। तो ये मैं बाल्टी लेके चलता हूँ, और बाल्टी में सारा सामान है, गार्डनिंग का जितना भी सामान चाहिए वो इसी में डाल देता हूँ, ताकि कहीं कुछ खो न जाए और सब कुछ हाथ के पास हो, इधर उधर भागने की जरूरत ना हो। तो फाइनल में दिखा देता हूँ, ऐसा दिख रहा है ना। थोड़ा सा भी काम बाकी है इस पे, ये देख सकते हैं बीच में ऐसे नेट लग गया अपना, और ये गेट हो गया। एक ही बांस लगाना पड़ा यहाँ पे, दो नहीं लगाए, जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अभी बाकी काम करते हैं। क्लाइमेट अच्छा है तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं आज। तो अभी जो केबल कनेक्टेड था और मैंने कार स्टार्ट करके आगे ले गया मैं, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा। क्या डैमेज हुआ है, ये जो यहाँ पे जॉइंट था, यहाँ इसमें से वायर निकल गया। तो अभी क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं ये जॉइंट था जो कि निकल गया। अच्छी बात है, और ये भी अच्छी बात है कि हमने डिफरेंट डिस्टेंस पे ऐसे लगाया था, मतलब एकदम से ये यहाँ पे दोनों वायर ऐसे नहीं है। अगर होते तो जिस टाइम ये टूटा, ये टच हो जाते और स्पार्क होता, लेकिन क्योंकि ये दूर है, जॉइंट ऐसे हुआ है, तो अगर ये टूटेगा तो ऐसे करके अलग होगा।
लेकिन अगर नज़दीक होते दोनों, जैसे मैंने दिखाया आपको, अगर ये नज़दीक होते और ऐसे हमने जॉइन किया होता तो ये इमीडिएटली टच हो जाते और हेवी स्पार्क होता, वायर जल भी सकता था। एनीवेज, अभी इसको ठीक करना है। ये लंबा वाला इस पे लगेगा, और ये इस वाले पे। इंसुलेशन के लिए मैं ये पेपर टेप लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल टेप भी लगा सकते हैं। लेकिन फार्म पे क्या होता है कि हर जगह, हर समय, हर चीज़ हैंडीली अवेलेबल नहीं होता है, तो जो मिलता है उससे हमको काम चलाना होता है। ये घर पे होता तो सारे सामान, सारा जो रिक्वायरमेंट है वो होता हमारे पास। इसका जो गम है ना, वो एडेसिव जो है वो बड़ा इरिटेटिंग है। ये उस सरफेस पे लग के रह जाता है और निकलता नहीं, आसानी से चिपकता नहीं है, और वो चिपकता है हाथ से। अभी मेरे उंगलियां भी चिपक रही हैं, एंड आई डोंट लाइक दैट फीलिंग। और उस एडेसिव को कैसे निकाल सकते हैं किसी सरफेस पे अगर लगा हो, जैसे ये वायर का सरफेस है, इसको कैसे, मतलब तारपिन हो या फिर नेल पॉलिश रिमूवर हो या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, किससे निकाल सकते हैं इसको? ये देखना पड़ेगा थोड़ा। यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किए होंगे, तो उससे अपने को आइडिया मिलेगा। चलिए, ये हो गया अपना कनेक्शन। इसको घर के अंदर रखेंगे और ये वाला केबल जो है बाहर ले जाएंगे। इतना पानी मैं ख़त्म कर चुका हूँ पी के, और भी पियेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है यहाँ पे, जैसे काम करते हैं ना, परस्पिरेशन, स्वेटिंग। मैंने गाड़ी थोड़ा नज़दीक पार्क कर लिया, केबल कनेक्ट करके ऐसे फैन चालू कर दिया, तो यहाँ पे बैठ के काम करेंगे। ये मेरे पास बहुत सारे याम के सीड्स हैं। हम इसको उड़िया में माटी आलू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, टू बी ऑनेस्ट। तो इसमें ये याम, और ये है अपना अरबी, ये खराब हो गया, ये सीड आ रहा है इसमें, 1 2, एक्चुअली मेरी गलती ये है, मैंने क्या गलत किया कि इसको ये पॉलीथीन में कवर करके ही रख दिया था, तो मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण ये डैमेज हो गया, अभी फंगस लग गया। इसको खुला छोड़ देते हैं तो इसका कंडीशन सुधर जाएगा, और मिट्टी में लगाएंगे तो ये
पौधे बन जाएंगे और उससे हमको और ढेर सारा भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपने पास और क्या है। आम की गुठलियाँ थी, मैंगो स्टोन, ये दिखाता हूँ आपको। बस इसको ऐसे ही रखा था और देख सकते हैं ये रूट्स आ गए। इसको लगाना ज़रूरी है, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 8:30 हो रहा है टाइम। मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये वाला जो टेबल है इस पे प्राइमर लगा के इसको पेंट कर दूँ। ब्लैक जैपन पेंट भी है, प्राइमर भी है। इसको आज पेंट कर लेंगे। मेरे पास एक जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसमें एसी लगाएंगे और उसमें डीसी लगा दिया मैंने, पंखा चल रहा है। दूसरा जो है इसमें एसी लाऊंगा मैं इन्वर्टर के पीछे से कनेक्ट करके, तो एक साथ हम एसी और डीसी लोड चला सकते हैं इससे। तो ये देखिए क्या है, ये वायर ब्रश है, इसमें और एक टाइप का वायर ब्रश है जो बाद में काम में आएगा। ये क्या है, ये अपना वायर ब्रश है, इससे हम इसको साफ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेवी ड्यूटी है जो कि हमें अभी नहीं चाहिए। कैमरा को कुछ भी चेंज करता हूँ। तो ये जो टेबल है इस पे सीमेंट का काम होता है, इस पे खड़े होके काम करते हैं लोग, अपना जो मिस्त्री है। तो सीमेंट में डल के ये पूरा डैमेज हो चुका है, इसको नीचे से ऑफ किया, फिर इसको खोला, ये बिल्कुल इस पे थ्रेड हो जाएगा। रहने देते हैं ऐसे। इसे कनेक्ट किया, अभी इसको हम क्लीन करेंगे। ये वाला जो काम है इसको घर के अंदर ना करें तो ही अच्छा है, बाहर ही करेंगे।
तो ये टेबल को बाहर ले जाना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कर लेंगे। टेबल काफ़ी भारी है, तो भारी उतना नहीं है, चलेगा। मैं हनुमान मोड में हूँ, तो भी और ये टेबल के बाद मुझे याद आया कि मुझे ये कुराड़ी जो है ये बाहर करना था। तो ये ट्रिप हो गया। बीप की आवाज़ सुन सकते हैं आप। अच्छा, अभी फिर से होना है।
तो ये जो एंगल है, पहले क्या था, ये बहुत ऐसे ऐसे हुआ करता था एंगल। तो अगर कुछ लगता था ये मुड़ जाती थी। अभी मैंने क्या किया, इस एंगल को ऐसे बढ़ा दिया। शार्प तो है लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो अगर ये कहीं पे टकराएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। अगर ये ऐसा होगा तो आसानी से मुड़ेगा नहीं, स्ट्रेंथ रहेगा। तो अभी ये जो एंगल है मैंने थोड़ा बढ़ाया है। मैंने पहले क्या गलती किया था कि इसको एकदम से स्मूथ कर दिया था। तो अभी कुछ काट के देखें ऐसा कटता है इससे। ये इसका डायरेक्शन रहेगा। मेरा एम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है कुल्हाड़ी से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। और डर भी है कि अगर ये छूटा तो पैर में लगेगा, इसके लिए अपने को केयरफुल होना है। इतना काटने के बावजूद ये जो धार है, ये देख सकते थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हुआ है। तो इसको शायद ब्लैकस्मिथ के पास लेके इसको हार्डन करना पड़ेगा, देखेंगे बाद में। तो ये जो टेबल है अभी इसको धूप में रहने देते हैं, थोड़ा गर्म हो जाएगा। हो चुका है। फिर इसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे, लेकिन प्राइमर लगा के बाहर छोड़ नहीं सकते, और मैं अकेले लूँगा तो मेरे शर्ट पे लगेगा, ड्रेस पे लगेगा। इसका कुछ करना पड़ेगा, तो इसको अंदर ही लेके जाते हैं। तो कपड़े से इसको थोड़ा से क्लीन कर देंगे। प्राइमर लगाएंगे और उसके बाद फिर पेंट। चलिए अभी मैं लेके जाता हूँ इसको अंदर। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ।
और एक गुड न्यूज़ ये है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, चलिए दिखाता हूँ। बारिश शुरू हो गई। अभी बारिश चालू हो गया तो मौसम और भी ठंडा हो जाएगा। पहले क्या था, मैं सड़क से निकल जाता था, लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा, वहाँ पे रुकना पड़ेगा, गेट बंद करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पेड़ पौधों को बकरियां और गाय खाने से तो अच्छा है। तो अभी ये जो टेबल है इसका काम करूँगा मैं। इस पे लगाना है अपने को प्राइमर। प्राइमर और थिनर दोनों है, लगाएंगे इस पे। पेंट तो मिल गया मुझे, और ये कार्टन, फिर चाहिए मुझे ब्रश। एक्चुअली याद ही नहीं रहता कि कहाँ पे रखा है। तो पहले ये प्राइमर लगाएंगे। इसको खोलने के लिए अपने को चाहिए तो ये जो पेंट है ये काफ़ी गाढ़ा है, इसको टारपिन में मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें जगह। वही बात, यहाँ पे आसानी से कुछ मिलेगी नहीं एकदम से, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ नहीं है। ये मेरे पास है सीड्स, तो ये जो बीज रखे हैं तो इसमें से थोड़ा सा कार्पिन इसमें डालता हूँ मैं। नहीं, नीचे से कुछ निकल नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, ये पेंट खोलते हैं। और इसमें डालेंगे। अभी मेरे हाथ में कपड़ा था जो मैं गाड़ी में छोड़ा है, लेके आता हूँ। अभी देख सकते हैं ये अभी सूखा नहीं है, इसको सूखने में टाइम लगेगा। ये सूख जाने के बाद फिर हम डबल कोट लगाएंगे। इस पर नहीं आना है, तो उसको सूखने देते हैं। जब तक ये पेंट सूखता है, ये जो पेंट बाकी है इसमें थोड़ा सा कार्पिन डाल के ब्रश को क्लीन कर लेता हूँ।
ये पेंट नहीं निकल रहा है कम्प्लीटली, काम करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होगा। हम ये जो कील है ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? रास्ते में डालेंगे तो गाड़ी के टायर में घुसेगा, रास्ते में नहीं डालेंगे। सिंपल लॉजिक। और ये जो है ये पैर में घुसेगा तो हाथ में घुसेगा। इसको नोज प्लायर से निकालिए। ये जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ना, ये सारे फिर मैग्नेट से लेके उठाना पड़ेगा। हाँ, ये सारे ये कर रहा हूँ, इसको दे, बस घूम रहा है। ये जो डिवाइस है ये 1300 वाट का है, 1300 वाट का, फिर भी चल रहा है। 850 ये इन्वर्टर है, अच्छी बात है ना। अच्छी बात। तो ये जो मैंने स्लॉट काटा, इसलिए काटा ताकि इसको यहाँ ऐसे बांध सके। बांध के करना क्या है दिखाता हूँ। ये बंद हो जाएगा, लेकिन हालांकि यहाँ पे है एग्जॉस्ट पोर्ट्स है इधर, यहाँ से हवा घुसेगा और यहाँ से निकलेगा। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इस तरफ से लगाएंगे तो हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो वायर हमने
मोड़ के रखा था। तो प्रॉब्लम है अगर DIY लगाते हैं ना, वो काम करिए, ये पूरा का पूरा ऐसे इसमें ऐसे लपेट देंगे, जो मशीन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, इसको बाद में हम लोग काट सकते हैं। इसको हम ऐसे लगाएंगे, रस्सी चाहिए अभी हमको। तो हवा जाने के लिए ये पार्ट हमने छोड़ दिया है, ये और ये वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखेंगे स्विच, और इसको ऐसे पकड़ के हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसका कोई सिस्टम जैसे ये जमीन से टच ना हो। इसको बैलेंस करने के लिए पीछे एक काउंटर वेट चाहिए होगा। तो करीब यहाँ पे कुछ हम बांध लेंगे, जैसे कोई पत्थर हो, कुछ ऐसे तो बांध लेंगे। देखना पड़ेगा कि क्या बांध सकते हैं। अगर ये वाले पत्थर को मैं यहाँ पे बांधता हूँ तो क्या ये काउंटर वेट जैसे काम करेगा? वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा।
अभी मैं इसे अगर यहाँ से बस पकड़ता हूँ तो ये आराम से काम कर रहा है। पत्थर वाला काउंटरवेट आइडिया सही था। अभी इस वायर को हम बीच में बांध लेंगे। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ तामझाम, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको मैं भी दिखाऊंगा कि क्यों किया जा रहा है। अगर इसके सामने यहाँ पे हमने एक GI वायर लगा दिया, इसको संभालना जरूरी है, नहीं तो ये यहाँ पे फंस सकता है। जितना यहाँ तक है उतना यहाँ तक रख के हम इसको काट लेंगे। शायद आप अब तक थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं इससे। चलिए अब चलते हैं काम पे। तो अब हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। इसको नीचे रखता हूँ, अभी ये यहाँ पे रहेगा और
पॉइंट ऑफ फेलियर मेरा वायर जो है ये निकल चुका है। यहाँ से ये कट के, यहाँ पे ये कट गया, कट के निकल चुका है। तो ये जो GI वायर वाला आइडिया है ये तो फेल है। इसकी जगह हम अगर ये जिप टाइज लगा दें तो कैसा रहेगा। यहाँ से ये प्रेस होके कट हो गया था और निकल गया। ये बहुत छोटे से हैं और ये टूट भी जाएंगे, तो वो जो नायलॉन का मिलता है वही लेके आएंगे आज मार्केट से और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इससे शायद ना हो पाए। फिर भी देख लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। ये लगाने के बाद टाइट कैसे करेंगे इसको? इतना रेंच तो नहीं लगेगा इस पे। कौन सा किधर जा रहा है? मुझे भरोसा है इस पे कि ये टूट जाएगा। टेस्ट कर लेते हैं। चारों सही सलामत है, देखते हैं। एक ही झटके में चारों के चारों निकल गए। एक ही झटके में चारों के चारों गायब। ये भी फेल है। इसका एक डिस्क अटैचमेंट करके बना के लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब प्रेस हो जाता है तो वो कट हो जा रहा है। और एक GI लेके आता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम जो गलती किया था ये कि मिट्टी को टच कर रहा था। और एक चीज कर सकते हैं, उल्टा डालें क्या इसको?
ऐसे ताकि ये जीआई वायर जो है बहुत ज़्यादा टाइट ना हो अंदर। चेक करेंगे, इसको ऐसे आगे करके रखते हैं। जुगाड़ सब काम करता है। ये सब घास यहाँ सब काट दिया है। अब यहाँ पे ये जो बाकी है इसको कल काटेंगे, आज इसका कुछ उपाय बनाएंगे। तो आज का ये एक्सपेरिमेंट तो यहीं पे ख़त्म होता है। 6-7 जीआई वायर काट के लगाए मैंने, सारे कहीं उड़ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ऑन प्लांटोनेट द प्लांट प्लैनेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस आपको मिलती रहें। और आप हमें plantonet.com पे भी विजिट कर सकते हैं।